हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभास रंजन आज इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट बताता है कि क्या रोल होगा उस पर्सन का जिस पर्सन के अंडर में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट लॉ को रखा गया है। तो इसमें बोलता है कि जिस किसी पर्सन के अंडर में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को दिया गया है उस पर सारी जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों के प्रति। ये पर्सन जो है एक माता पिता की तरह उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, उस बच्चे को मेंटेनेंस देंगे। जैसा कि मेंटेनेंस मतलब होता है कि उनके खाने पीने, पहनने, घर, पढ़ाई इत्यादि। ये जो मेंटेनेंस और के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो तभी तक होंगे जब तक कि बोर्ड का ऑर्डर इन्फोर्स में होता है और वो बच्चा उस पर्सन के चार्ज में जब तक रहेगा। मतलब कि जब तक वो बोर्ड का ऑर्डर फोर्स में रहेगा और वो बच्चा जब तक उस पर्सन के अंदर में रहेगा तभी तक ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे बनती है। ऐसा अगर किसी पेरेंट्स या किसी अदर पर्सन के द्वारा क्लेम किया जाता है कि उनको वो बच्चा दिया जाए, फिर भी उनको वो नहीं दिया जाएगा अगर बोर्ड का ओपिनियन बनता है कि वो जो पेरेंट्स हैं या वो जो अदर पर्सन है उस बच्चे के लिए फ़िट नहीं है। मतलब कि उनके अंडर में रहने के बावजूद भी उस बच्चे पर गलत असर पड़ेगा या वो उनको सेफ़ नहीं रख पाएंगे, तो वो बच्चा उस पेरेंट्स को और या अदर पर्सन जो है जो क्लेम कर रहे थे कि बच्चा उनके पास दिया जाए, उनको नहीं दिया जाएगा अगर वो उनके प्रति फ़िट नहीं होंगे तो। अब आते हैं सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट जो कि बताता है बेल के बारे में। जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनसे रिलेटेड बेल प्रोविज़न है ये। इसके सबसेक्शन 1 में बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कि एक बच्चा हो और उस पे आरोप लगा हो कि उसने एक ऑफेंस किया हो। किस प्रकार का ऑफेंस? ये ऑफेंस बेलेबल भी हो सकता है, नॉन बेलेबल भी हो सकता है। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में हम किसी और दिन समझेंगे, जो कि सीआरपीसी में डील किया गया है। या आगे पढ़ते हैं इसमें कि जो बच्चा बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो गिरफ्तार है या डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, या वो उस बोर्ड जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसके समक्ष अपीयर हुआ है या उनको लाया गया है, उस पर्सन को बेल दे दिया जाएगा। बेल पे उनको छोड़ दिया जाएगा। ये बेल पे उनको छोड़ दिया जाता है, उसमें श्योरिटी जो होते हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। श्योरिटी एक प्रकार के एक कंडीशन होता है जिसके कारण वो बेल दिया जाता है, मगर यहाँ पे श्योरिटी की ज़रूरत है भी, नहीं भी है। इसके आगे ये भी बोलता है कि ये पर्सन सुपरविज़न ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर के अंदर में दिया जाएगा या किसी फिट पर्सन के अंडर में दिया जाएगा जो उनकी केयर कर सकता है। वो पर्सन अगर सीआरपीसी 1973 में या अदर लॉ में नहीं भी बोला जा रहा है कि उसको बेल दिया जाएगा, फिर भी इस सेक्शन में, इस एक्ट में उनको बेल दिया जाएगा। इसमें प्रोवाइडो दिया गया है कि वो पर्सन बेल पे नहीं रिलीज़ किया जाएगा अगर बोर्ड को लगता है कि वो पर्सन अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो किसी नॉन क्रिमिनल के साथ एसोसिएशन में चला जा सकता है। मतलब कोई क्रिमिनल्स, कुख्यात क्रिमिनल्स का जो गिरोह होता है उसके पास चला जा सकता है, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बात बोलता है अगर वो किसी मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर से एक्सपोज हो सकता है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मोरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर का मतलब होता है अगर वो मान लीजिए उनको छोड़ दिया बेल पे और वो उनके समाज में कुछ लोग उनको प्रताड़ित करने लगे, तो उनको साइकोलॉजिकल डेंजर हो सकता है। कोई उनको मारे-पीटे या उनसे भीख मंगवाए या उनका ट्रैफिकिंग कर दे, तो ये सब कंडीशन जो हो गया मोरल, फिजिकल या साइकोलॉजिकल डेंजर में आता है। तो उस कंडीशन में भी उस बच्चे को नहीं छोड़ा जाएगा बेल पे। और तीसरा जो कंडीशन है कि अगर उनको छोड़ने से किसी प्रकार का जस्टिस में बाधा उत्पन्न होती है, जस्टिस नहीं दिया जा सकता, एंड्स ऑफ जस्टिस, तो उस कंडीशन में भी उनको बेल नहीं दिया जाएगा। बेल अगर डिनाई किया जाता है तो उस बेल का जो डिनायल जो रीज़न होगा वो बोर्ड को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और किस सर्कमस्टांसेस में ये डिसीजन लिया गया है ये भी बोर्ड को देना ज़रूरी है। आगे सबसेक्शन 2 में बोलता है कि अगर वो बेल पे रिहा नहीं होता है, मतलब कि ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का जो होता है वो अगर बेल नहीं देते हैं, तो उस कंडीशन में जो ऑफिसर इंचार्ज होंगे वो उस पर्सन को ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज देंगे।
एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब होता है कि इस एक्ट में जैसे बोला गया है उसी तरह से उनको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाएगा, जब तक कि वो बोर्ड के सामने नहीं लाया गया हो तब तक। सब सेक्शन 3 में बोलता है कि जब वो बोर्ड में पहुंच जाएगा, अगर बोर्ड भी उसको रिलीज़ नहीं करती है तो बोर्ड उसको ऑर्डर देगी कि उस पर्सन को ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाए, जैसा केस होगा उस हिसाब से, जब तक बोर्ड उस पर्सन से रिलेटेड इंक्वायरी ना कर दे। इंक्वायरी पूरी कर लेने तक उनको ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाएगा, जैसा कि उस ऑर्डर में जेजेबी का जो ऑर्डर होता है उसमें दिया गया होगा। बेल देने के समय एक कंडीशन होता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं जो बोर्ड द्वारा दिया जाता है। इससे रिलेटेड जो सब सेक्शन है 4 है, उसमें वो बोलता है बोर्ड कि अगर वो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अगर उस कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है, जो बेल ऑर्डर दिया गया है उससे रिलेटेड कंडीशन को 7 दिनों के अंदर, तब उस चाइल्ड को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके कंडीशन में कुछ बदलाव होंगे, मॉडिफाई कर दिया जाएगा उन कंडीशन को, अगर वो प्रीवियस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।